प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो विद्यार्थी जेल प्ररी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो क्लास को कंप्लीट पूरा देखना है और अंतिम में कमेंट करना है कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। जी हाँ दोस्तों, 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आज की इस बेहतरीन क्लास में से दोस्तों 50 में से यदि आपके 30 प्लस सही हो जाते हैं तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। तो आज की क्लास फटाफट स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, हर रोज़ आपकी जो क्लासें हैं 4 वह आपको हर रोज़ देखने को मिल रही है। सुबह 8 बजे, दोपहर 12 बजे, शाम को 4 बजे और शाम को 8 बजे। और कल जो शाम को 4 बजे क्लास हुई थी उसके अंदर दोस्तों करीबन मैंने आपके 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके भूगोल के हैं वह करवाए थे। तो फटाफट जाकर देख लीजिएगा। मैराथन क्लास है दोस्तों, उसके अंदर आपके 250 क्वेश्चन थे। आपकी 50 जो मैराथन जो क्लास थी उसके अंदर 250 क्वेश्चन थे। 250 अगली आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की जो क्लास है भूगोल की उसमें करा दिए जाएंगे। तो फटाफट जाकर देख लीजिएगा। यूं ही नहीं मिलती मंजिल, जज्बा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया घर, बोली हर तिनका उठाना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय मौसम विभाग क्या दोस्तों, भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला कहाँ स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला की बात की जा रही है जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, अलवर। तो करेक्ट आंसर जो है वह आपका हो जाएगा दोस्तों जयपुर। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला जयपुर के अंदर स्थित है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका, दाऊदी बोहरा संप्रदाय का उर्स कहाँ आयोजित होता है। दाऊदी बोहरा आपका जो संप्रदाय है उसका उर्स की बात की जा रही है, तो ध्यान में रखिएगा। वह दोस्तों गलियाकोट के अंदर आपका आयोजित होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, थारपारकर गाय सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है। थारपारकर की बात की जा रही है जोधपुर, चूरू, बाड़मेर, नागौर। तो थारपारकर जो है दोस्तों आपकी बाड़मेर में पाई जाती है सर्वाधिक। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हम बस्सी वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बस्सी वन्य जीव अभ्यारण्य कौन से जिले में है। जालोर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, उदयपुर। तो ध्यान में रखिएगा, ये दोस्तों आपका चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कुंभलगढ़ दीवार की लंबाई कितनी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कुंभलगढ़ दीवार की जो लंबाई है वह कितनी है। 45 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 39 किलोमीटर या 36 किलोमीटर। तो ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका 36 किलोमीटर। आपकी कुंभलगढ़ जो आपका दीवार, आपकी जो कुंभलगढ़ किला है उसकी दोस्तों दीवार की लंबाई है। और दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, आपकी चीन की दीवार के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जो दीवार है वह यह होने वाली है। अंतरिक्ष से भी इसको देखा जा सकता है। और दोस्तों आपको बताना है, इसका जो इसकी लंबाई तो है ही है, इसकी चौड़ाई भी दोस्तों देखने को मिलती है। कितनी चौड़ाई है, मतलब कि हम बात करें कितने जो घुड़सवार हैं एक साथ इसके ऊपर चल सकते हैं। फटाफट कमेंट कीजिएगा क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। राजस्थान में वैदिक मंत्रालय छापाखाना कहाँ स्थापित किया गया है। वैदिक मंत्रालय दोस्तों छापाखाना कहाँ पर है। उदयपुर, अजमेर, झालावाड़, जोधपुर। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों अजमेर के अंदर है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में स्कल्पचर पार्क किस महल में स्थित है। सरिस्का का पैलेस, या फिर दोस्तों आपके माधवेंद्र पैलेस, उमेद भवन पैलेस, जल महल पैलेस। तो राइट आंसर जो है आपका वह हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माधवेंद्र पैलेस के अंदर आपका स्थित है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, आपकी जो कृत्रिम झील है वह कौन सी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मीठे पानी की कृत्रिम झील की बात की जा रही है, सबसे बड़ी राजस्थान की कौन सी झील है। आनासागर, पिछोला, जयसमंद, नक्की झील। नक्की झील तो दोस्तों आपकी माउंट आबू सिरोही के अंदर स्थित है, परंतु यहाँ पर हम बात करें राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम जो झील है वह आपको देखने को मिलती है जयसमंद झील। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जयसमंद झील दोस्तों कौन से जिले के अंदर पड़ती है, फटाफट कमेंट कर दीजिए। राजस्थान में वर्टिसोल मिट्टी कहाँ पाई जाती है। वर्टिसोल जो मिट्टी है दोस्तों कहाँ पर पाई जाती है। बीकानेर, जयपुर, कोटा, जालोर। तो 9 नंबर का करेक्ट आंसर जो है वह आपका हो जाएगा कोटा के अंदर जो है वह आपकी वर्टिसोल से मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको जरूर कमेंट करना है दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है, हरणी महादेव मंदिर किस जिले में स्थित है। हरणी महादेव दोस्तों मंदिर जो है दोस्तों कहाँ पर है आपका, जोधपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर या राजसमंद। तो करेक्ट आंसर जो है वह आपका देखने को मिल जाएगा
भीलवाड़ा के अंदर आपका स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और मैं आपको वापस बताता हूँ, इस क्लास की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी, या छोटी बड़ी जानकारी के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। बायो के अंदर लिंक पिन है। और अभी तक आपने क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जरूर से कर लीजिए, क्योंकि अंतिम समय के अंदर दोस्तों मात्र आपके पास 12 दिन का समय बचा है। 12 दिन मेहनत कर लीजिए, उसके बाद दोस्तों सफलता आपकी दोस्तों कदम चूमने वाली है। अगला क्वेश्चन है, महर्षि दयानंद सरस्वती पार्क का निर्माण कहाँ किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। महर्षि दयानंद सरस्वती आपका जो पार्क है दोस्तों कहाँ पर उसका निर्माण कार्य करवाया गया है? हनुमानगढ़, बीकानेर, अजमेर, जयपुर। तो आपको ध्यान में रखना है, राइट आंसर आपको ध्यान में रखना है दयानंद सरस्वती दोस्तों आपकी अजमेर से संबंधित है, मतलब कि अजमेर आपको लगा कराना है। अजमेर के अंदर ही दोस्तों महर्षि दयानंद सरस्वती पार्क का निर्माण करवाया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वाई जयसिंह ने निम्नलिखित में से किस शहर में वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया है? हम यहाँ पर बात करें दोस्तों, आपके जो स्वाई जयसिंह था वह दोस्तों उसने क्या करवाया था, मतलब कि इंडिया के अंदर दोस्तों 5 जगहों पर वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। एक तो दिल्ली था, दूसरा जयपुर था, तीसरा वाराणसी था, चौथा आपका उज्जैन था और पांचवा मथुरा था। 5 जगह करवाया था, ध्यान में रखिएगा। परंतु यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है वह दोस्तों ये चारों के चारों सही है, मतलब कि किसी के अंदर भी दोस्तों करवाया, मतलब सभी की जगह करवाया है, नहीं करवाया दोस्तों वह स्थान नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर मैंने दोस्तों क्या कर दिया है, चारों के चारों जो ऑप्शन है वह आपके सही कर दिए हैं, तो यहाँ पर कर लीजिएगा। ये आपको क्वेश्चन को ध्यान में रखना है, ऐसा पूछा जा सकता है। यहाँ पर तो वाराणसी की जगह दोस्तों दूसरा नाम दे दिया जाएगा, तो आपको करेक्ट उस प्रकार से लगा कराना है। तो मैंने पांचों के पांचों बता दी है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा? राज्य वाद्य यंत्र की बात की जा रही है तो आपको ध्यान में रखना है अलगुजा जो है दोस्तों राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान राज्य की पहली वन नीति कब घोषित की गई थी? वन नीति की बात की जा रही है राजस्थान की, तो आपको जरूर ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। पहली वन नीति की बात की जा रही है तो राइट आंसर हो जाएगा 2010। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस मंदिर में ज्योति से केसर टपकती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा मंदिर है दोस्तों राजस्थान का ऐसा जहाँ से जिसकी जो ज्योति होती है उससे केसर टपकती है? जीण माता, आई माता, करणी माता, शीतला माता। तो शीतला माता का दोस्तों मंदिर है वह दोस्तों चाकसू जयपुर के अंदर स्थित है, और दोस्तों खंडित आपकी जो मूर्ति है उसके रूप में इनकी पूजा की जाती है। परंतु हम यहाँ पर बात करें दोस्तों तो करेक्ट आंसर की वह आपका हो जाएगा आई माता। आई माता जो है उनका जो मंदिर है उसकी ज्योति से केसर टपकती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। किस रियासत का प्राचीन नाम जो है वह मेदपाट था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेवात, मारवाड़, हाड़ौती, मेवाड़। तो 16 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो आपका मेदपाट जो है वह मेवाड़ को कहते थे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। मेदपाट आपका मेवाड़ हो जाएगा। जो अरसी जो आभूषण है वह शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? अरसी की बात की जा रही है, कान, हाथ, गला, कमर। तो 17 नंबर का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाथ में पहना जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। राजस्थान के किस जिले में रेशमा महल स्थित है? रेशमा महल कहाँ पर है? अजमेर, अलवर, सीकर, बीकानेर। तो ध्यान में रखिएगा, रेशमा जो महल है वह आपका दोस्तों सीकर के अंदर देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों फटाफट। अगला क्वेश्चन है, सीकर के लुटेरे लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। सीकर के जो लुटेरे थे और उनको लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। झुंझार जी, महादेव जी, हड़बू जी, डूंगर जी व दोस्तों जवाहर जी। तो ध्यान में रखिएगा, करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाएगा डूंगर जी व जवाहर जी को, मतलब कि ये दोस्तों आपके लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। और इनको दोस्तों लुटेरे भी कहा जाता है, मतलब कि ये कहाँ के निवासी थे? सीकर के निवासी थे, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ के किस महाराणा को केसर ए हिंद की उपाधि से नवाजा गया था? सज्जन सिंह हैं, सरदार सिंह हैं, भूपाल सिंह हैं, भीम सिंह हैं। करेक्ट आंसर जो है 20 नंबर का वह क्या हो जाएगा आपका? सज्जन सिंह है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर आपका देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़े दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, करणी माता के बचपन का नाम क्या था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करणी माता का जो आपका मंदिर है देशनों के बीकानेर के अंदर स्थित है, कई बार पूछा जाता है। परंतु दोस्तों करणी माता के बचपन का क्या नाम था? ध्यान में रखना है। 21 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों रिद्दू बाई, या दोस्तों आपका भाई था रिद्दू, आपके दोस्तों बाई कर लीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपसे पूछ लिया जाए कि जो आपकी
जो आपकी सती दादी जी का वो मंदिर है वो आपका कहाँ पर है, तो आपका झुंझुनू के अंदर स्थित है। और उनके बचपन का नाम या दोस्तों आपका मूल नाम क्या था, तो उनका दोस्तों नारायणी देवी था। ये भी पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, तो दोनों के दोनों आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अलखिया संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर स्थित है। अलखिया संप्रदाय की बात की जा रही है, प्रधान पीठ कहाँ पर है, तो 22 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बीकानेर में है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े दोस्तों, भीनमाल का प्राचीन नाम था, भीनमाल का प्राचीन नाम क्या था, त्रिकुट, श्रीमाल, श्रीपंत, शिवी। करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीमाल था। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य कहाँ पर है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फुलवारी की जो नाल है वह दोस्तों अभ्यारण्य कहाँ पर है, आपका चित्तौड़गढ़, जोधपुर, सीकर, उदयपुर। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा उदयपुर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में, राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य से लगती है, तो आपको ध्यान में रखना है सर्वाधिक जो सीमा है वह आपकी किसके साथ लगती है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश के साथ। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान जो है 1600 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। ये दोस्तों सर्वाधिक देखने को मिलती है। और न्यूनतम की बात की जाए, सबसे कम की बात की जाए, तो पंजाब के साथ सीमा साझा करता है कितनी, 89 किलोमीटर। ये भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि दोनों की दोनों इंपॉर्टेंट है। और 5 राज्यों के साथ राजस्थान सीमा साझा करता है। किस नदी का जल बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है, बंगाल की खाड़ी में दोस्तों कौन सी नदी का जल जाता है, तो करेक्ट आंसर जो है वो आपको जरूर ध्यान में रखना है। वह जाता है दोस्तों आपका चंबल नदी का। और माही, लूणी, पश्चिमी बनास इनका नहीं जाता। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अभी तक दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की क्लास आपकी एग्जाम तक देखने को मिलेगी। मात्र 12 दिन का समय बचा है, 12 दिन मेहनत कर लीजिए, उसके बाद दोस्तों सफलता आपकी कदम चूमने वाली है। अगला क्वेश्चन आपका, मदार बांध किस जिले में स्थित है, मदार बांध की बात की जा रही है, कहां पर स्थित है, झुंझुनू, उदयपुर, कोटा, झालावाड़। तो करेक्ट आंसर जो है 27 नंबर का वह देखने को मिल जाएगा आपका उदयपुर। जी हाँ दोस्तों, मदार जो बांध है वो आपका उदयपुर में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फड़ का गायन किसके द्वारा किया जाता है, फड़ का जो गायन है वह दोस्तों किसके द्वारा किया जाता है, ध्यान में रखिएगा। राइट आंसर आपका हो जाएगा भोपों के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। रामदेव जी की जो फड़ है उसका वाचन दोस्तों कौन से भोपों के द्वारा किया जाता है, फटाफट करेक्ट आंसर बता दीजिए। मतीरी की राड़ किस सन में हुई थी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मतीरी की राड़ की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मतीरी की राड़ कब हुई थी, तो आपका करेक्ट आंसर जो है वह देखने को मिल जाएगा। ध्यान में रखना है आपकी 1644 ईस्वी। जी हाँ दोस्तों, 1644 ईस्वी के अंदर हुई थी, आपको जरूर ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। क्या दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका, माचिया सफारी जैविक उद्यान किस जिले में स्थित है, माचिया सफारी की बात की जा रही है, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, उदयपुर। तो 30 नंबर का करेक्ट आंसर जो है वह आपको देखने को मिल जाएगा आपका जोधपुर। जी हाँ दोस्तों, माचिया सफारी जैविक उद्यान आपका जोधपुर के अंदर स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। राजस्थान के किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव है, मराठी भाषा का दोस्तों प्रभाव जो है कौन सी बोली पर देखने को मिलता है, राजस्थानी, मेवाड़ी, वागड़ी, मालवी, शेखावटी। शेखावटी पर तो नहीं होगा क्योंकि दोस्तों ये तो शेखावटी क्षेत्र में है, जो आपके दोस्तों आपके दक्षिणी एरिया के अंदर बोली जाती है उस तरफ ही आपको देखने को मिलेगा। तो दक्षिणी साइड दोस्तों कौन सी बोली बोली जाती है, आपकी मालवी बोली जाती, आपकी बोली बोली जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मालवी बोली के ऊपर ही दोस्तों मराठी भाषा का प्रभाव पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला जोधपुर संभाग में नहीं आता, जोधपुर संभाग के अंदर दोस्तों इनमें से कौन सा जिला नहीं आता है। करेक्ट आंसर जो है आपको ध्यान में रखना है, बाड़मेर आता है, फलोदी आता है, जैसलमेर आता है, परंतु बीकानेर तो अलग दोस्तों आपका संभाग है। तो ध्यान में रखिएगा, बीकानेर संभाग मतलब कि आपका जोधपुर संभाग के अंदर बीकानेर जिला नहीं आता। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, चौहान राजवंश की कुलदेवी है, चौहानों की कुलदेवी कौन सी है, शाकंभरी माता, करणी माता, चामुंडा माता, आई माता। राजवंश की कुलदेवी की बात की जा रही है तो करेक्ट आंसर जो है ध्यान में रखना है, 33 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा शाकंभरी माता। जी हाँ दोस्तों, आपकी आराध्य देवी तो आपकी करणी माता है, परंतु यहाँ पर आपकी बात की जा रही है राजवंश की कुलदेवी की, तो कुलदेवी जो है वो आपकी दोस्तों शाकंभरी माता है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, चंदेरिया
शिक्षा जस्ता आपका दोस्तों प्रदावक जो है किस जिले में स्थित है? तो ध्यान में रखिएगा, ये दोस्तों आपका चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान वित्त निगम की स्थापना कब की गई थी? वित्त निगम की स्थापना है राजस्थान के अंदर, वह कब की गई? 1964, 1972, 1980, 1955। फटाफट राइट आंसर बता दीजिए। तो करेक्ट आंसर जो है वह देखने को आपको मिल जाएगा 1955। जी हाँ दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका देखने को मिल जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों आपका? 1955 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, माउंट आबू अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? माउंट आबू दोस्तों अभ्यारण्य जो है आपका सर्वाधिक ऊंचाई के ऊपर स्थित आपका अभ्यारण्य है। यहाँ पर दोस्तों माउंट आबू के अंदर नक्की झील भी है, जो दोस्तों राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई के ऊपर स्थित झील है। और यह दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, सर्वाधिक ऊंचाई की बात की जा रही है तो आपका सिरोही नाम आएगा, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों 1722 मीटर जो ऊंची चोटी है गुरु शिखर राजस्थान की, वह भी आपकी अरावली पर्वतमाला के अंदर सिरोही के अंदर देखने को मिलती है। और ऐसा भी पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक जो आपकी ऊंचाई है दोस्तों आपकी अरावली पर्वतमाला की, वह भी दोस्तों सिरोही के अंदर देखने को मिलती है। और सर्वाधिक चोटियां की बात की जाए तो ध्यान में रखिएगा उदयपुर के अंदर देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है, नाल हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नाल हवाई अड्डा की बात की जा रही है दोस्तों। सांगानेर हवाई अड्डा तो आपका जयपुर के अंदर स्थित है, परंतु यहां पर बात की जा रही है नाल हवाई अड्डा जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, नागौर। तो 37 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीकानेर के अंदर आपका नाल हवाई अड्डा स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शासक को दान गुरु और चाप गुरु नाम से जाना जाता है? दान गुरु और चाप गुरु किसे कहा जाता है? तो ध्यान में रखिएगा, राणा कुंभा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाईलाइट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रसिद्ध पुष्कर मेले का आयोजन कब किया जाता है? पुष्कर मेला जो है वह दोस्तों राजस्थान का सबसे बड़ा आपका पशु मेला है, परंतु हम यहाँ पर बात करें दोस्तों आपका इसका आयोजन कब किया जाता है? श्रावण में, कार्तिक में, भाद्रपद में, माघ में। तो आपका करेक्ट आंसर देखने को मिल जाएगा आपका कार्तिक के अंदर किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला, सबसे कम लिंगानुपात जिला जो आपका वाला जिला है वह कौन सा हो जाएगा 2011 की जनगणना के अनुसार? जैसलमेर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, धौलपुर। क्योंकि 2011 की जनगणना से डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा, ध्यान में रखिएगा धौलपुर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे छोटा जिला भी आपका धौलपुर है, आपको जरूर ध्यान में रखना है। आगे बढ़ें दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर जो है किस जिले में स्थित है? त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर की बात की जा रही है, कौन से जिले के अंदर स्थित है? प्रतापगढ़, हनुमानगढ़, बांसवाड़ा, झालावाड़। तो करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाएगा बांसवाड़ा के अंदर त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जमी पर बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। जी हाँ दोस्तों, इस बार सिलेक्शन आपको जरूर लेना है। मात्र 12 दिन मेहनत कर लीजिए, अंतिम समय के अंदर 12 दिन के अंदर आपको क्या करना है, कम से कम 6 मॉक टेस्ट जरूर लगाने हैं। 6 मॉक टेस्ट पूर्ण आपके सिलेबस के दोस्तों जरूर लगाने हैं। और दोस्तों आज जो है आपका जो 8वां मॉडल पेपर है वह देखने को मिल जाएगा लक्ष्य क्लासेज उदयपुर का, तो उसको जरूर लगा लीजिएगा। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है, आपको मतलब कि प्रैक्टिस करनी है, तो मतलब कि आप परचेज नहीं कर पा रहे, अंतिम समय के अंदर आपको परचेज नहीं करना है। तो देख लीजिएगा दोस्तों, आपके 10 मॉडल पेपर मैंने प्रोवाइड करवाने हैं। मैंने आपको कहा था आपके लक्ष्य क्लासेज के साथ आपको करवा दिए हैं। उनकी पीडीएफ जो है वह टेलीग्राम के माध्यम से आपको मिल जाएगी। तो पहले जाकर आप टेलीग्राम के ऊपर टेस्ट लगाइए, उसके बाद दोस्तों क्लास देखिएगा, उसके बाद आपको पता चलेगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। क्योंकि क्लास आप पहले देख लोगे तो आपको आंसर पता चल जाएगा। पहले आपको क्लास नहीं देखनी है, मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, उसमें जाकर आपको टेस्ट देना है और उसके बाद आपको क्लास देखनी है, क्योंकि उसके बाद आपका विश्लेषण भी देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार से आपको टेस्ट लगाने हैं और अंतिम समय के अंदर एमसीक्यूज क्वेश्चन आपको ज़्यादा पढ़ने हैं। और एक बार तो कम से कम आपको 12 दिन के अंदर रिवीजन कर लेना है, क्विक रिवीजन करना है। और लास्ट 2 दिन बचे उसके अंदर भी आपको रिवीजन करना है, क्योंकि रिवीजन दोस्तों अंतिम समय के लिए बहुत अच्छी बात होती है। 2 दिन बचे तो दोस्तों 2 दिन के अंदर या 3 दिन के अंदर आपको रिवीजन करना है, उस समय आपको मॉक टेस्ट नहीं देना है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? 1972, 1994, 1991, 1970। तो 42 नंबर का करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाएगा 1994। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक मसाले किस जिले में उत्पादित होते हैं? मसालों की बात की जा रही है, सर्वाधिक मसाले दोस्तों कौन से जिले में उत्पादित होते हैं? बीकानेर, सिरोही, जोधपुर, बारा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 12। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर देखने को आपको मिल जाएगा। राजस्थान के किस शहर में महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय स्थित है? जी हाँ दोस्तों, महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है आपका राजस्थान
राजस्थान के अंदर जयपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, उदयपुर। तो ध्यान में रखिएगा, महाराणा प्रताप का नाम आते ही दोस्तों आपको राइट आंसर लगा कर आना है उदयपुर। जी हाँ दोस्तों, उदयपुर से संबंधित है तो उदयपुर के अंदर ही बनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपको यह भी ध्यान में रखना है, जो आपके राजस्थान के अंदर जो कृषि विश्वविद्यालय हैं वह कितने स्थित हैं। मैंने दोस्तों आपके पोल करवाया था यूट्यूब के ऊपर, तो उसके अंदर जो आपके बच्चे थे करीबन दोस्तों आपके 80% बच्चों ने यह क्वेश्चन गलत किया है, क्योंकि दोस्तों मैंने ऑप्शन दिए थे 5, 8, 10 और 12। तो ज़्यादातर जो बच्चे हैं 8 और 10 के ऊपर क्लिक कर रहे हैं। मात्र 20% जो बच्चे थे उन्होंने 5 के ऊपर क्लिक किया था, मतलब कि 5 आपके जो है राजस्थान के अंदर विश्वविद्यालय स्थित है। तो आपको ध्यान में जरूर रखना है, आगे से दोस्तों कभी भी पूछ लिया जाए तो आपको राइट आंसर लगा कर आना है। कहाँ कहाँ पर स्थित है तो आपको ध्यान में रखना है। आपका दोस्तों बीकानेर के अंदर स्थित है, कोटा के अंदर स्थित है, जयपुर के अंदर स्थित है, जोधपुर के अंदर स्थित है और एक दोस्तों आपका उदयपुर के अंदर स्थित है। 5 ये दोनों पांचों के पांचों आपको जरूर ध्यान में रखने हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन आ चुका है। राजस्थान का कौन सा शहर टेक्सटाइल सिटी के नाम से जाना जाता है? टेक्सटाइल सिटी के नाम से कौन से शहर को जाना जाता है? बीकानेर, भीलवाड़ा, जयपुर, प्रतापगढ़। तो 45 नंबर का करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाएगा, भीलवाड़ा को टेक्सटाइल सिटी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बांगड़ प्रदेश में शामिल नहीं है? बांगड़ प्रदेश के अंदर शामिल कौन सा आपका जिला नहीं है? उदयपुर, चूरू, झुंझुनू, सीकर। तो आपका करेक्ट आंसर जो है जरूर आपको लगा कर आना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बांगड़ प्रदेश के क्षेत्र में आपका देखने को नहीं मिलता, उदयपुर देखने को नहीं मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। परंतु चूरू, सीकर, झुंझुनू ये तीनों के तीनों जो जिले हैं बांगड़ प्रदेश के अंदर देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के चतुर्थ चरण में कौन सी रियासत सम्मिलित नहीं हुई है? चौथे चरण के अंदर दोस्तों कौन सी आपकी रियासत को शामिल नहीं किया गया था? करेक्ट आंसर बता दीजिए। हम यहाँ पर बात करें दोस्तों, जैसलमेर को किया गया था, बीकानेर को किया गया था, जयपुर का किया जा चुका है, परंतु दोस्तों आपका झालावाड़ को नहीं किया गया था। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका 47 नंबर के अंदर वह बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अभी तक दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक शेयर नहीं किया है, क्योंकि मैंने बीच में नहीं बोला, तो फटाफट आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि अंतिम समय बचा है। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों आने वाली जो भर्ती है आपकी 4th ग्रेड और राजस्थान पुलिस, उनकी दोस्तों निःशुल्क तैयारी इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से कराई जाएगी। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों क्लास को लाइक करना है और अपने दोस्तों तक शेयर करना है। और आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही होते कमेंट में आपको जरूर बताना है, क्योंकि आपके 30 प्लस सही हो रहे हैं तो बड़ी आपकी तैयारी चल रही है। इसी प्रकार की क्वेश्चनों की आपकी क्लास आती रहेगी। निम्नलिखित में से कौन सा आपका धनवाद यंत्र है? दोस्तों आपका घनवाद यंत्र कौन सा है? बपंग, थाली, जंतर या भूंगल। तो करेक्ट आंसर जो है 48 नंबर का वह आपको देखने को मिल जाएगा, थाली। जी हाँ दोस्तों, घनवाद यंत्र जो है आपका थाली है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नाचना कौन से पशु की नस्ल है? नाचना दोस्तों, नाचना की बात की जा रही है, पशु परीक्षण की तैयारी की थी आपने, तो आपको दोस्तों नस्लें तो आपको रट ली होगी, याद कर ली होगी। भैंस, घोड़ा, बकरी, ऊंट। नाचना दोस्तों आपकी ऊंट की आपकी दोस्तों नस्ल है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन 50 नंबर आपका आ चुका है। राइट आंसर फटाफट कमेंट कर दीजिए। कौन सा वृक्ष जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है? जंगल की ज्वाला के नाम से कौन से वृक्ष को जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लास, नीम, आंवला, धोकड़ा। तो करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाएगा, प्लास को क्या कहा जाता है? जंगल की आग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आदिवासियों का हरा सोना कौन से वृक्ष को कहा जाता है? वह भी आपको ध्यान में रखना है। कौन से वृक्ष को? बांस वृक्ष को कहा जाता है। मतलब कि बांस को आदिवासियों का क्या कहा जाता है दोस्तों? आपका जो आपका हरा सोना कहा जाता है, आपको जरूर ध्यान में रखना है। क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली दोस्तों जो क्लास है वो आपको 12 बजे होने वाली है, इंतजार रखिएगा, फटाफट आपको क्लास देखने को मिल जाएगी। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।